आज हम आपको हस्त पादासन आसन करने की विधि और उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे पाद हस्तासन भी कहते हैं। चूंकि इस आसन में हाथ पैरों से मिलता है, इसलिए इसे हस्त पादासन कहते हैं। इस आसन को करते समय शरीर में जहां तनाव हो, उस जगह पर आपको ध्यान देना है। जिन्हें ध्यान लगाना आता हो, वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर जुड़े हुए हों। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, शरीर को तानिए। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे पैरों की तरफ हाथों को लाइए। पहली स्थिति में इस प्रकार हाथों को भूमि पर रखिए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर सांस लेते हुए वापस आइए। इस प्रक्रिया को फिर दोहराइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और इस अवस्था पर, इस मुद्रा पर आपको कुछ सेकंड्स रुकना है, फिर श्वास लेते हुए वापस। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो इसे 5 से 10 बार किया जा सकता है। अन्य आसनों के साथ इसे कर रहे हैं तो 2 से 3 बार करना पर्याप्त होगा। इसे हम दूसरी स्थिति से भी देख रहे हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाइए। हाथ को भूमि पर समानांतर रखिए। आराम से इस आसन को बिना किसी विशेष प्रयास के करिए। जितना हो सकता है उतना ही करिए। धीरे धीरे शरीर में लचक आने लगेगी, जोड़ खुलने लगेंगे और यह आसन आसानी से होने लगेगा। प्रारंभिक रूप से इसे करें, फिर कुछ महीनों के अभ्यास के बाद दूसरी स्थिति से भी करनी है आपको। इसमें श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। अब नीचे घुटनों के नीचे हाथ को पकड़कर माथे को घुटने से टच कराने की कोशिश करिए और श्वास लेते हुए फिर वापस। 5 से 10 बार करना इसे पर्याप्त होगा। घुटने सीधे रहें, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे इस अभ्यास को करिएगा। पहले ही दिन टच ना हो माथा घुटने से तो जबरदस्ती प्रयास मत करिएगा। तो ये था दोस्तों हस्त पादासन या पाद हस्तासन। इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की जो जरूरत है, पीठ के गंभीर शिकायत वाले रोगी, साइटिका, हृदय रोग के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, हार्निया के रोगी को यह आसन नहीं करना चाहिए। कमर दर्द जिनको रहता हो उन्हें भी इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कमर में अगर दर्द बना रहता हो तो यह आसन ना करें। इस आसन के कई लाभ हैं। यह आसन पाचन अंगों की मालिश कर उन्हें शक्ति प्रदान करता है। उदर वायु, कब्ज तथा अजीर्ण को दूर करता है। मेरुदंड की समस्त तंत्रिकाओं को उद्दीप्त कर सबल बनाता है। धड़ को उल्टा करने से मस्तिष्क में रक्त संचार में वृद्धि होती है तथा पिट्यूटरी व थायराइड ग्रंथियों में रक्त संचरण में सुधार आता है। इससे चयापचय में सुधार, एकाग्रता में वृद्धि तथा नाक व गले की बीमारियों में लाभ होता है। कमर व शरीर अत्यंत लचीला बनता है। कद वृद्धि के लिए भी यह अति लाभप्रद आसन है। तो यह था दोस्तों हस्त पादासन, उसके करने की विधि और उसके लाभ।